नवरात्रि के 9 दिन जो हम कलश रखते हैं, उस कलश में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ शक्ति का वास होता है। नवरात्रि में जो कलश स्थापना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसके घर में धन धान्य और पैसों की वृद्धि होती है। नवरात्रि से अच्छा कोई समय ही नहीं हो सकता आपके सभी ग्रहों को मजबूत करने के लिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। नमस्कार और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन साल के सबसे पावरफुल दिन माने जाते हैं, क्योंकि इस टाइम माँ अम्बे अपने अलग अलग रूपों में आकर हम सबको आशीर्वाद देती है। और नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कलश में त्रिदेवों का वास होता है। इसके मुख पर भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में भगवान ब्रह्मा का वास माना गया है और इसके मध्य भाग में आदि शक्ति का वास माना गया है। क्योंकि कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए जो भी 9 दिन तक इस कलश की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसके घर में धन धान्य और पैसे की वृद्धि होती है। तो कलश स्थापना आपको नवरात्रि के पहले दिन सुबह 6:09 से 8:09 तक, और यह दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें कि सारे काम सिद्ध होते हैं और वो टाइम है दोपहर 11:49 से 12:38 तक का। तो आपको स्थापना करनी कैसे है? तो सबसे पहले हम जवार लेंगे और उसको एक मिट्टी के बर्तन में बो देंगे। ऐसा माना जाता है कि जितने ऊंचे आपके जवारे उगेंगे उतनी आपके घर में संपन्नता आएगी। मिट्टी के अंदर जवारे डालें, अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये आसानी से उग सके। तो अब हम इसके बाद में कलश रखेंगे और इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे, क्योंकि गंगा जल से पवित्रता आती है। और अब हम इसके अंदर एक सुपारी डालेंगे, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को याद करेंगे। क्योंकि गेहूं को सूर्य का प्रतीक माना गया है और जब आपका सूर्य मजबूत होता है तो आपको नेम, फेम और प्रसिद्धि मिलती है और सूर्य की तरह से लीडरशिप क्वालिटीज आती है। और अब हम चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए एक चांदी का सिक्का डालेंगे, जिससे आपकी मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है और किसी भी परिस्थिति में आप घबराएंगे नहीं, आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे और पॉजिटिविटी आती है। अब हम मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल मसूर की दाल डालेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और शादी और रिश्तों में सफलता लाएगा। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हम इसमें मूंग डालेंगे, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा और साथ ही आपके बिजनेस और करियर में ग्रोथ लाएगा। और अब 2 गांठें हल्दी की डालेंगे, जिससे आपका जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी और रिश्तों में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और साथ ही आपके जॉब और एजुकेशन में उन्नति होती है। वीनस यानी शुक्र को मजबूत करने के लिए हम चावल और इत्र डालेंगे। इससे आप लग्जरी को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, ये सारी इच्छाएं पूरी होंगी और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी और स्किन में ग्लो आएगा। और अब हम शनि देव को खुश करने के लिए काले उड़द की दाल डालेंगे। और जब शनि देव खुश होते हैं तो कब आपको रंग से राजा बना देते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। हम राहु और केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काले और सफेद तिल डालेंगे। और जहाँ राहु और केतु खुश हैं वहाँ आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सोल्व हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारे 9 ग्रहों को खुश करने के लिए। और अब हम इसके साथ ही अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो हम अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए ये समुद्री झाग डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हम अपने 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए अलग अलग रत्न पहनते हैं, जैसे पन्ना, पुखराज, हीरा, जो कि आपके 9 ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाता है। अब हम देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए 2 इलायची और 2 लौंग डालेंगे। इससे माँ तो प्रसन्न होगी ही, साथ ही साथ पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। अब हम 11 आम के पत्ते लेकर कलश के मुख पर लगाएंगे, जो कि शुभता का प्रतीक है। तो ये नारियल हाथ में लेकर माँ भगवती को याद करें और 9 दिन की पूजा का संकल्प लें और आपकी जो भी इच्छा है उसको अपने मन में बोलें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप ही मेरी इस इच्छा को पूरा करना। और फिर इस नारियल को अपने माथे से लगाएं और अब इसे आप कलश के ऊपर रख दें। और अब नवरात्रि के आखिरी दिन आप इस कलश के जल का छिड़काव अपने घर, ऑफिस, दुकान के एक एक कोने कोने में करेंगे। और जो चांदी का सिक्का अपने कलश में रखा था उसको माँ की ब्लेसिंग्स के रूप में अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखेंगे, जिससे आपकी तिजोरी धन धान्य से भरी रहेगी और पैसा आपके घर में आता रहेगा। और जो 9 दिन के अंदर जवारे उगेंगे उसे आप अपने घर, ऑफिस या दुकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, बच्चों के स्टडी टेबल पर, अपने कैश बॉक्स या तिजोरी में रखें, जो कि शुभता और माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है। तो आशा करती हूँ कि आपकी ये नवरात्रि कुशल मंगल हो और माँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी।